बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं साइमा कवल, आप देख रहे हैं चीखुटा कराची। आज हमारा पहला प्रोग्राम हफ्ते का और एज़ पर कमिटमेंट हम लोग पहला प्रोग्राम जो करेंगे ना हर हफ्ते अब रमज़ान मुबारक तक, वो गदागर माफिया जो पेशावर गदागर माफिया उनके खिलाफ करेंगे। पिछले हफ्ते आपने देखा हमारा जो प्रोग्राम गया है, बाय द वे उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया जो आपने फीडबैक अपना दिया और इतना पसंद किया आपने उस प्रोग्राम को, बहुत बहुत शुक्रिया। मेहनत वसूल हुई हमारी अच्छी नीयत के साथ। अच्छा, अब बात यह है कि पिछले हफ्ते आपने देखा होगा कि उस प्रोग्राम में हमने पुलिस के साथ कार्रवाई की, क्योंकि इस दफ़ा हमने बड़ा जो था वो सल्यूट किया था इस बात के ऊपर, पुलिस को बहुत सराहा था कि उन्होंने एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव लिया है कि इन पेशावर गदागरों के खिलाफ इस रमज़ान मुबारक में खुसूसी तौर पर कार्रवाई की होगी, क्योंकि बहुत बड़ी खेप जो है पूरे पाकिस्तान से कराची में लाई गई है इन गदागरों की। अब आपने उसमें देखा होगा पुलिस हमारे साथ थी, बहुत बहुत शुक्रिया उनका। मैं उस वक्त जो प्रोग्राम कर रही थी वो मैं जो जिन इलाकों में मैं कर रही थी वहाँ पर जितने भी ऐसे जो थे गदागर थे उनके खिलाफ हमने कार्रवाई की। यहाँ तक तो पहले प्रोग्राम की बात हो गई। अब बात करते हैं ये कि एक उज़र सामने आया है और एक बहुत बड़ा एक जो है वो एक सच सामने आया है। ये सच है या नहीं है, ये रेक्टिफाई करने के लिए आज हम आए हैं कि ये जो गदागर हैं इनके खिलाफ बस 1 से 2 दिन की कार्रवाई हुई है, उसके बाद ख़त्म, और ये गदागर उसी तरीके से अपनी जगहों पर मौजूद हैं। तो फिर फ़ायदा क्या हुआ फिर इतने बड़े ऐलान का? और सुनने में ये आ रहा है कि ये गदागर जाते हैं पैसे देकर पुलिस से वापस आ जाते हैं। ये बात कहाँ तक सही है कहाँ तक गलत है, यही चीज़ आपको दिखाने के लिए आज आई हैं। मुख्तलिफ सिग्नल्स पे हम लोग जाएंगे। आप ज़रा देखिए कि अगर सही तरीके से अगर कार्रवाई की जाती है ना तो इस तरीके से इतनी बड़ी खेप आपको नज़र आएगी। अगर आ रही है तो फिर इसके खिलाफ कार्रवाई वो कहाँ, वो हवा हुई क्या? बहुत सारे सवाल आज के प्रोग्राम में मेरे साथ रहिएगा। अभी तो तुम मुझसे मांग रही थी। हाँ तो कोई बात मसला नहीं है ना, तुमने नकाब लिया हुआ है। अच्छा सिर्फ मुझे इतना बता दो, तुम्हें पकड़ने के लिए पुलिस नहीं आई अभी तक? नहीं बाजी, हमारा बच्चा है बाजी नहीं। ये देखें जी, अच्छा सुनो, एक सवाल का जवाब दे दो, एक सवाल का जवाब दे दो, एक सवाल। अच्छा रुक जाओ, आराम से। अल्लाह के वास्ते इन्हों का कोई बंदोबस्त करो। मैं यही दिखाने के लिए आपको आई हूँ कि पेशावर गदागर इस वक्त पूरे, आप यकीन मानिए कि पूरे पंजाब और पूरे सिंध से यहाँ पर लाकर पूरे ट्रक लाए गए हैं प्रोफेशनल बेसिस के ऊपर, और इनके खिलाफ कार्रवाई करने को कहा गया था। लेकिन मैं आपको दिखा रही हूँ ये पूरे के पूरे अभी इनके जत्थे के जत्थे अभी तक मौजूद हैं। जी सर, क्या कह रहे हैं? यहाँ पे कस्टमरों को भी तंग करते हैं। कस्टमर स्टॉल पे खड़े होते हैं ना, उनको कोई ख़रीदारी करने भी नहीं देते, तंग करते, मांगते रहते। हम बोलते भी है कि भाई जाओ, नहीं जाते, तंग कर। जी बोलिए। अभी लड़ा हूँ, अभी इसी खवातीन के ऊपर यहाँ खड़ी है, वो बोलते भाई माफ़ कर, फिर हाथ आ गए। मैंने बोला इसको या रख फिर मांग, ये उसका जान खा गया। माँ बच्ची है किधर आके खड़ी हो गई। ये तंग करते हैं नारे वाले, इन्हों के लिए जो करना है इन्हों के लिए करो। ये अभी आपने खातून देखी, ये खातून जो थी ना, मेरे अभी तक ये यकीन करें कि जब मैं गाड़ी में बैठी हुई थी ना, मेरा माइक नहीं निकला था। इस औरत ने मेरी ज़िंदगी अज़ाब बनाई हुई थी, मांग मांग के, और जैसे मैं बाहर निकली हूँ तब आप यकीन कीजिए कि अच्छा वो यहाँ पे एक और जत्था जा रहा है। ठीक है, सारी ये जितने भी बागड़ी है सारे मांग रहे हैं। ठीक है, सही है। तुम कहाँ पे रहती हो और ये तुम मांग रही हो? तुम्हें कोई, तुम्हारे बड़ों को और या तुम्हें कोई पुलिस पकड़ने के लिए नहीं आई? बात तो सुनो, रह कहाँ पे रही हो? वो देखो कौन सी बड़ी बाजी। ऐसा ये बताओ कि अभी मैं देख रही थी आप गाड़ी वगैरह को जाके ये ज़बरदस्ती देने की कोशिश कर रही हैं या मांग रही हैं, तो ये मतलब क्या काम कर रही हो आप? हम बस बच्चे की पूरी कर रहे, गुब्बारे बेच रहे। बस क्या करे, कोई गुब्बारे बेच रहे, कोई मजबूर में क्या करे, किधर जाए गरीब लोग। अच्छा देखिए, बेच तो खैर आप नहीं रही थी, आप लोगों से मांग रही थी। तो आप लोग मुझे सिर्फ ये बताएं कि पहले तो ये बताइए आप कराची आई हैं, कब से आई हुई हैं और कहाँ से आई हैं? हैदराबाद से आई, हैदराबाद मटियार से आई। तो लाया कौन है ये बताओ? अल्लाह का शुक्र हुआ था, बाग लिया था, फरवे लिया था, बदनी पोखते हम। लेके यहाँ पे कौन आया? हम टूट गया बस 5-5 लेके यहाँ पे कौन आया? कराची कौन लेके आया? हम खुद आए। क्यों, खैरियत तो है? यहाँ पे तो पहले के लिए आई, मजबूर के लिए। मजबूर अगर आप भीख मांगने को मजबूरी कहती हैं? बस मजबूरी। अच्छा ये बताएं, मैं आपको अपने घर में मासी के तौर पे काम करने के लिए रखूं तो चली जाओगी? हम चले जाएंगे, काम भी सही है,
इससे भीख में मांगने के लिए तो ये सही है काम। अच्छा ये बताओ कि आप लोगों के खिलाफ पुलिस ने कार्रवाई शुरू कर दी है, तो कोई पुलिस ने आपकी तरफ जो है वो कोई हाथ डाला है, कोई शिकंजा टाइट किया है या आपको खुला जोड़ा हुआ है? नहीं किया है, कुछ भी नहीं किया है। मतलब पुलिस पैसे दे के छूट जाते हैं। ओह, ये की ना आपने बात, जिंदाबाद। यानी आप पुलिस को पैसे देके छूट जाते हैं। हाँ। अब पता चला ये मुझे बाहर नजर क्यों आ रहे हैं। वेरी गुड। इस बंदी ने बोल दिया जो उसने बोलना था। इसने बता दिया कि मैं पुलिस को हम लोग पैसे देकर हम लोग बाहर आ जाते हैं। मैं इस बात के ऊपर सदके जाऊँ आपके ऊपर, इतना सच कम से कम रमज़ान में आपने बोला है। अब आप मुझे ये बताइए कि इस जगह पर कोई, इस शहर के अंदर अगर कोई ये कह रहा है कि यहाँ पर गदागरों के खिलाफ कार्रवाई होगी, पेशा वराना गदागरों के खिलाफ कार्रवाई होगी, कैसे होगी भाई? पकड़ के तो छोड़ रहे हैं उनको, पैसे लेकर छोड़ रहे हैं, तो कौन कार्रवाई करेगा? ये चीज़ मैंने आज आपको दिखानी थी। मैं पिछले हफ्ते गई थी पुलिस के साथ ही, पुलिस ने पेशावर गदागरों को हमारे साथ पकड़ा, हमने सलूट किया। लेकिन अब हम यहाँ पे क्या करें? मैं इस वक्त तारिक रोड पे मौजूद हूँ, सिंधी मुस्लिम पे अभी मेरा दूसरा पड़ाव जाने वाला है। मैं चार मीनार चौरंगी से चली हूँ और मुझे आपको मैंने दिखाया है कि कितने जो गदागर हैं वो इस वक्त वहाँ पर ऐसे चीलों की तरह जो है ना वो फिर रहे हैं। रमज़ान में पूरी दुनिया में जहाँ पर ब्लेसिंग का एक महीना होता है, जहाँ पर हम इबादत करते हैं, हम लोग रोज़े रखते हैं, हम लोग खैरात करते हैं, वहाँ पे इसी खैरात का फ़ायदा उठाकर ये पेशावर गदागर जो हैं वो यहाँ पर आ जाते हैं। बात सुनो, अरे सुनो तो सही, अरे बात तो सुनो। ये देखिए, इट्स गॉन। अब आप मुझे ये बताइए, अरे बात तो सुनो। ये चीज़ आपको मैं दिखाने के लिए आई हूँ कि ये लोग खुदा के लिए, अल्लाह का वास्ता है, कराची शहर को गोश्त का लोथड़ा मत बनाएं इन चीलों कब्बों के लिए। अगर हमने इनको देना शुरू कर दिया तो मुझे सिर्फ मेरा शुरू प्रोग्राम से लेकर आखिरी प्रोग्राम तक और आखिरी सांस तक यही सवाल होगा आप लोगों से भी और हुकूमतों से भी। अगर इनको हमने देना है तो फिर जिनको देना चाहिए सफ़ेद पोश लोगों को, हम उनको उनका हक कैसे पहुँचाएंगे? माँ जी जाइएगा मत, पीछे गाड़ी है। तो मैं क्या करूं? अच्छा ये बताइए, मांगने की आप मुझे सिर्फ इतना बता दीजिए, आप आई कहाँ से हैं? यहाँ पर कराची में लाया कौन है आप? मेरे को कौन लाएगा बाजी? हाँ कौन लाएगा? अच्छा, तो मांगने के अलावा आपके पास कोई दूसरा कोई रास्ता नहीं है कोई रोजगार कमाने का? तो आप मदद कर दे तो मैं रोजगार कर लूं। ये क्या बात हुई कि मदद कर दो, भीख मांगो, एक ही तो बात है। तो ये क्या है, आप पीछे भागते हो लोगों को? नहीं, वो इस वजह से क्योंकि आप लोगों के पीछे भागती है, आप लोगों के पीछे भागती है, इस वजह से अब मैं आपके पीछे भाग रही हूँ। कैसा लगता है आपको? जिस तरह कैसे जब चिपक जाता है कोई बंदा और आपकी चिपक जाता है बाजी। आप इस वक्त पूरे के पूरे, मैंने देखा है आपको, काफी देर से कैमरा देख रहा था। मुझे ये बता दो सिर्फ तो एक बार के क्या है, मेरे पीछे क्यों पड़ी है बाजी? मैं इस वजह से क्योंकि तुम लोगों के पीछे पड़ती हो, तुम लोगों की जिंदगी जीना हराम कर देती हो। कोई हमने कुछ भी नहीं किया है, सही है। मैं खुद बेवा हूँ, मेरे यतीम बच्चे हैं। तो फिर इसके लिए ना 1000 बेवाएं मैं आपको दिखा सकती हूँ कि जिन्होंने हाथ नहीं फैलाया किसी के सामने, कोई अजाब भी नहीं बनी है लोगों के लिए। सही है। ये जनाब, ये है। अब ये सारा वक्त ये आप देखिए सड़कों पे आपकी और मेरी ज़िंदगी अजाब बना के रखते हैं। मारी बात सुने। जी बाजी, खैरियत है? आप कहाँ से आई हैं? मैं लांडी से आई थी। नहीं कराची के रहने वाले हैं या कहीं दूसरी जगह? इधर ही की है, लांडी कराची की। क्या करे बाजी? लेकिन आपकी लैंग्वेज तो यहाँ पे नहीं लग रही है उर्दू बोलने की है बाजी में। वो लड़की है उधर के, हम लोग इधर के नहीं है। अच्छा सुने तो सही, बात तो सुने। बाजी मैं जा रही है, वो पेशाब आ रहा है मेरे को। नहीं तुम्हें एक मिनट में क्या जाएगा? मैं आज आ रही हूँ, मैं बाजी बच्ची रो रही है मेरी। सुने तो सही, मेरी बात सुने। लड़की है, उनके पास से हमारे पास से आ रही है। अरे जवान और बूढ़ी की तो बात ही नहीं है, मुझे सिर्फ आपसे ये। मैं आ रही हूँ, अभी आ रही हूँ, मेहरबानी। मैं माजूर है, मैं परेशान हूँ। आप कहाँ माजूर है मुझे बताएंगे? देखो मैं आपको दिखाऊँ, एक मिनट इधर ही रुकिएगा। ये आप दिखा रही है मुझे, मैं आपको दिखाऊँ। TFCC इंजरी हुई है मेरे, ठीक है, और मैं उसके साथ एक नॉर्मल जिंदगी गुजार रही हूँ। क्या कर रहा था बाजी? तो मेहरबानी।
आप ये तो बात मुझे मत बताइएगा कि आपके साथ ऐसा कोई मसला है तो आपको सिर्फ मांगना ही है। नहीं, आप मांगती मुझे नहीं बताइए, हूँ मैं। आप पहली बात तो ये आप कराची की नहीं है। मैं कराची की हूँ। आप कराची की नहीं है, कसम से कराची की हूँ। कराची की आप हो ही नहीं सकती, आपकी लैंग्वेज ही नहीं है। आप अच्छा आप ये बता दीजिए। वो बाजी जा रही है, वो उनके पूछो जाके, उनके पास जाओ। हमारे उनको भी मैं पकड़ लूंगी, फिक्र नहीं करें, उनको भी मैं उनके पकड़ूंगी। पास जाओ, हमारे पास कुछ नहीं है बाजी। नहीं तो फिर भाग क्यों रही है? नहीं, मैं भाग रही नहीं, मेरे बच्चे रो रहे हैं उधर, मैं जा रही हूँ। अच्छा इतनी देर से आप यहाँ पे खड़ी हुई थी, मांग रही थी, उस वक्त बच्चे नहीं रो रहे थे? मेरे भी बच्चे हैं उधर, मैं जा रही हूँ बाजी। मेहरबानी बाजी, मेरे बच्चे रो रहे हैं। ये देखिए, अब जरा देखिए, ये माजूर कह रही थी अपने आप को, ये माजूर कह रही थी अपने आप को आप। ओह माय गॉड, और तेज और अच्छे तरीके से एक्सपोज हो, और अच्छे तरीके से एक्सपोज हो, वेरी गुड। ये थी जो अपने आप को कह रही थी कि मैं माजूर हूँ आपके सामने, कैमरे के सामने, और ये थी इनकी माजूरी। अभी भी आप कहेंगे कि आप इनको देंगे बजाय हकदार को, किसी सफ़ेद पोश को अपनी खैरात, अपनी ज़कात, अपना सदका देने के बजाय आप इन जैसे पखंडीबाजों को आप देंगे, अभी भी आप देंगे। पुलिस कहाँ है? मुझे समझ में नहीं आ रही पुलिस कहाँ है इस वक्त, पकड़ क्यों नहीं रही है इन्हें? जत्थे के जत्थे वहाँ पे खड़े हुई हैं। आपने सिर्फ हाथ लगाने की कार्रवाई करनी थी। मैं पुलिस से सर ये सवाल करना चाहती हूँ, आपने सिर्फ एक डंका बजाना था, हाथ लगाने की कार्रवाई करनी थी। एक दिन के लिए लेके गए, 2 दिन के लिए लेके गए, उसके बाद क्या हुआ? ये वापस अपनी जगहों पे आ गए, फिर फ़ायदा क्या हुआ? नहीं करना था ऐसा ऐलान। फिर हम ही अपना काम कर लेते, इससे बेहतर है इनको एक्सपोज करने का, जो भी कर रहे हैं हम लोग। अफसोस होता है कि हमारे इस कराची के अंदर और पूरे पाकिस्तान में मुझे नहीं लगता कि किसी जगह भी इतने गदागर होंगे। हाँ, मैं लाहौर की बात कर सकती हूँ कि लाहौर में शायद इतने होंगे, लेकिन आपको कहीं और इतने बड़े पैमाने पर पेशावर गदागर नज़र नहीं आएंगे। आपको लाहौर में नज़र आएगा तो आपको उन्हीं का गदागर नज़र आएगा। ये तो हमें गदागर, हमारे तो 4 तमाम महकमों के अंदर जो है वो जहाँ पर कराची वालों के साथ इस्तेसाल किया गया है उनका, इसी तरीके से तो यहाँ पे जो मांगने वाले हैं वो तक जो है वो अंदरून सिंध से और पंजाब से लाए गए हैं यहाँ पे ट्रक भर भर के। इसमें कराची का आपको एक भी नज़र नहीं आएगा। ये जो औरत बोल के गई है ये भी सच नहीं बोल रही थी, आपने इसकी लैंग्वेज से सुन लिया होगा कि ये उर्दू बोलने वाली या कराचीआइट नहीं थी, इसको भी बाहर से लाया गया था। तो हम क्या कराची वाले और हम इतने बेवकूफ़ हैं कि अभी तक हमें इस चीज़ का अंदाज़ा नहीं हो सका कि हमें किसको खैरात देनी है, किसको खैरात नहीं देनी है। इनमें से एक भी आपको कराची का चेहरा नज़र नहीं आ रहा होगा, सब के सब लाए गए हैं और ये सब के सब इस तरीके से मुझे घूरती हुई नज़रों से देख रहे हैं, क्योंकि अब माशाल्लाह मेरी एक शनाख्त बन चुकी है इनके पेशावर गदागरों के दरमियान में, और शायद ये मुझे अपना सबसे बड़ा दुश्मन ही समझना शुरू हो गए। ये हमारा एक भाई, जिस वक्त हम ये औरत को पकड़ रहे थे, हमारा एक भाई हमारे पास आया और उसने बड़ी ज़बरदस्त एक बात बताई। क्या बता रहे थे भाई? ये किस में आते हैं? 3 रिक्शे उसका रोज एक रिक्शे को चेक करता है और इधर बंदों को भाड़े पे दिया हुआ है। रोज चेक करता है कि भाई कैसे रिक्शे ने कैसे के, इधर मेरे सामने आता है, इधर कभी अब तक गिनती करता है। और कितना कमा लेता होगा ये भीख मांगने से? वो तो इधर सिंगल में तकरीबन 2,5-3 हज़ार तो वो कमा लेता है आराम से, लेकिन रिक्शे वाला उसको ला के देता है और क्या करता है बस 5 मिनट में आगे हो जाता है और इधर 2,500 उसका जेब में पक्का रख लेता है वो अपना जेब में। भाई ये मुझे बताएं, अभी आपने देखा ना कि ये माजूर अपने आप को कह रही है, कितनी दफ़ा इसको समझाए, अभी आजकल तो पुलिस की तरफ से थोड़ा से वो है सख्ती है। बहरहाल ये सख्ती है, अगर ये सख्ती होती तो इस वक्त तक यहाँ पे ना होते, आ जाता है ये सेट पे हो जाता है, फिर जब चला जाता है इधर सारे आ जाता है। अभी बागड़ी है वो दूसरे सारे आगे चला गया। इतने सारे बागड़ी लाए कहाँ हैं? कौन लेके आता है? आप तो यहाँ पे होते हैं, कुछ पता है? इसका तहकीकात होना चाहिए, ये बात तो सही। इसका लेके आता है ना कोई, इनको ये खुद तो नहीं आ रहे होते, लेके आता है कोई ने, तो कौन कुछ अंदाजा है? बाजी ये अंदाजा तो हो सकता है, लेकिन ये थोड़ा से इसके पीछे वो है ना, बड़ा नाम होगा, कोई ताकतवर शख्स होगा। देखो ये सिंगल है, पहले बिक गया था, ये सिंगल है पहले, देखो पहले ये लोग लेते थे, अभी पता नहीं है कि क्या हिसाब है। ये अभी भी बिक रहे हैं, अभी भी बिक रहे हैं। इसका होगा ना कोई ठेकेदार तो इसका हो गया, ऐसे बात थोड़ी है। मैं तो खुद अभी आया हूँ, मेरे को सास ने बताया कि इसका कोई ना कोई ठेकेदार है ये जगह जो चलाता है। ऐसे मेरे भाई ने एक बड़ा संभल के उन्होंने एक बात की है कि हमें पता है कि लाता कौन है, लेकिन नाम इस वजह से नहीं ले सकते कि कोई बड़ा नाम हो सकता है, ताकतवर नाम हो सकता है, खुदा ना खास्ता कोई लेने के देना ना पड़ जाए, इस वजह से बेचारा भाई जो है। लेकिन मैं इसको बिल्कुल मजबूर नहीं करूँगी। बहुत बहुत शुक्रिया। आगे भी जा सकते हैं बाजी, देख सकते हैं, अपने आंखों भी देख सकते हैं आप। अगर इधर ये बताओ भाई, ये जवान जहान लड़कियाँ देख रहे हो इस तरीके से, तौबा अस्तगफुरुल्लाह बाजी, रोजे भी कहा गया जवान लड़कियां इधर फजूल में आते हैं, भीख मांगते हैं, फजूल में लोग देता है, लोगों के पास पैसे देता है, बस जो हकदार है किसी को हकदार को नहीं मिल रहा है, हकदार मांगते भी नहीं है। इधर दस्तरखान लगता है सारे, और रोजे खाने वाला था जो दिन में खाता है, हकदार इधर नहीं बैठता है। हकदार इधर इस तरह लड़कियों का यहाँ पर जत्थे के जत्थे खड़े होना, आपको लगता है आप जिस तरह तौबा कर रहे हैं कि अल्लाह माफ़ करे, और रोज़े की हालत में वो क्या बताएं आपको, मैं समझ गई।
नाज़रीन भी समझ गए। मुझे ये बताएं कि आपको लगता है सबसे पहले कार्रवाई इन्हीं के खिलाफ होनी चाहिए? हाँ ज़रूर होना चाहिए, क्यों नहीं होना चाहिए बाजी। देख कल कोई ना कोई हादसा आ जाता है, फिर बोल रहे ये हो गया फलाना हो गया। बंदे जो है सही नहीं है, मर्द सही नहीं है। देखो इस तरह इसके ऊपर एक्शन होना चाहिए कि एक्शन ले, गवर्नमेंट को चाहिए, लेकिन गवर्नमेंट खामोश है, हम क्या करें। इन लड़कियों को जो लोग दे रहे होते हैं ना पैसे, मैं सिर्फ इतनी बात कहना चाहूँगी, भाई थोड़ा सा अकल से काम ले लिया करें। डिज़र्व करती हैं ये लड़कियाँ, ये डिज़र्व करती हैं कि आप इनको अपने हक हलाल की कमाई दें। एक पैसा भी अगर आप इनको दे रहे हैं तो यकीन करिए कि आप गलत दे रहे हैं, ये याद रखिएगा। फजूल है ये फजूल है, फजूल है। बहुत शुक्रिया। तो जनाब ये भागा दौड़ी आज आपने देखी। बाखुदा मैं इस वक्त रोज़े की हालत में हूँ और मैं रोज़े की हालत में आपको ये पूरा जो जितना भी इस वक्त आपने पूरा प्रोग्राम देखा है, ये मैंने आपको सिर्फ ये दिखाने के लिए इतनी दौड़ें लगाई हैं धूप के अंदर रोज़े की हालत में कि मैं आपको सिर्फ ये बात बराबर करा सकूं कि हमने प्रोग्राम का आगाज़ किस बात से किया था कि क्या पुलिस वाकई में संजीदा है इन पेशावर गदागरों के ख़िलाफ़ कार्रवाई करने के लिए, या सिर्फ एक ऐलान था। माज़रत के साथ ये सिर्फ एक ऐलान था, क्योंकि अगर संजीदगी से किया होता तो हमें ये जत्थे के जत्थे इस वक्त अभी तक नज़र ना आ रहे होते। इतने दिन हो गए यहाँ पे कार्रवाई का आगाज़ हुए तो अब तक तो ये सफाया हो जाना चाहिए था, नहीं हुआ। जो जहाँ था वो वहीं पर है, जो जहाँ पर भीख मांग रहा था वो उसी तरीके से वहाँ पर इसी तरीके से भीख मांग रहा है। अब मुझे आप सिर्फ ये बता दीजिए कि कौन है वो शख्स कि जो कि इस बात की ज़िम्मेदारी ले कि अगर यहाँ पर इस तरह की कोई कार्रवाई होती है तो उसको कोई मॉनिटर करने वाला है। हमने आपको दिखाया बाखुदा जहाँ पर पुलिस अच्छा काम करती है, हम सलूट के साथ, पिछले हफ्ते का प्रोग्राम आपने देखा ही होगा, हमने बहुत उनको जो है तारीफ़ी कलमात के साथ हमने प्रोग्राम का आगाज़ किया और तारीफ़ी कलमात के साथ हमने प्रोग्राम का इख्तिताम भी किया। एक अच्छी कार्रवाई। अब क्या जो आपको अपने आते जाते रास्ते के अंदर ये गदागर नज़र आ रहे हैं, आप मुझे दिल पे हाथ रख के बताइएगा कि आज का प्रोग्राम देखने के बाद कोई कह रहा है कि मैं माजूर हूँ, लेकिन जिस वक्त भागने पे आए तो वो फिर मेरे ख्याल में कि आप ये देख लीजिए कि किसी एथलीट को भी पीछे छोड़ दिया उन्होंने, खातून ने। ऐसे ऐसे भांत के उन्होंने बहाने बनाए हैं। एक को भी आप समझते हैं कि उसको खैरात या भीख देने को या फिर अपना सदका देने को आपका दिल करेगा? इनको जब हम दे देते ना भर के, क्या वो बंदा कह रहा था आज के प्रोग्राम में कि 2000 चुटकियों में कमा लेते हैं ये इसी सिग्नल के ऊपर 2 से 3 हज़ार रुपये। तो यही 2 से 3 हज़ार रुपये अगर आप किसी सफ़ेद पोश की इस वक्त मदद करें खामोशी के साथ, आपको लगता नहीं है कि हम उनका हक खा रहे हैं और इनको दे रहे हैं? हमारी कोई फ़कीर माफिया से, गदागरों से कोई दुश्मनी नहीं है। हमारा मुद्दा ही सिर्फ ये है कि अगर इस लानत को यहाँ से पाक नहीं किया गया तो आपका सफ़ेद पोश जो होगा वो एड़ियाँ रगड़ता रहेगा, वो ना हाथ फैला पाएगा आपके सामने, ना सवाल कर पाएगा, क्योंकि वो सफ़ेद पोश है। उनकी मदद करनी है, उनकी मदद करने के बजाय जा कहाँ पे रहे? इन हरामखोरों के पास। ये सिर्फ आपको बताने का हमारा आज का ये मकसद था। पुलिस एक्टिव हो जाए, जहाँ पे आपको हमारी मदद की ज़रूरत है हम आपके साथ खड़े हैं, लेकिन खुदा के लिए इस नासूर से कराची को पाक कर दीजिए। बस इतनी बात कहेंगे कि पेशावर गदागरों से पाक कर दीजिए। आज का प्रोग्राम चीख उठा कराची बस यहीं तक। मुझे मेरी टीम के साथ दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।